यूनिलिंक असल में देखें, मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे पास आते थे फॉर हेल्प विद देयर एप्लीकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको भी रेवेन्यू जनरेटिंग सिचुएशन बनाया जाए, और बस उसके बाद आई मेट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंड द राइट टीम। वो क्या चैलेंजेस थे जब स्टार्ट किया था बिजनेस? तो जब मैंने यूनिलिंक को सेटअप किया, ऑफिस बन गया, आई वेंट होम, मुराद अली शाह साहब ने लॉकडाउन लगा दिया। ये ज़रूरी है कि इंसान को खुद कुछ ना कुछ प्रूफ करना चाहिए। आज की तारीख में जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं सिर्फ इसलिए वहाँ पे नहीं बैठा हुआ कि अब्बा बैठे हुए थे, इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैंने खुद भी कुछ ना कुछ करके दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ। आपने जब अपना काम करना है ना, तो यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, चाहे वो आपकी टेबल की सफाई है, चाहे वो आपका प्रिंटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुरुआत तो बिज़नेस की ऐसी होती है। जो मैंने अपने लिए एक लाइफ सोची थी व्हेन आई वाज 10 years old, वो नहीं हुआ। आदमी अगर अल्लाह से उम्मीद लगाता है मैं घर से निकलूँगा और मैं कुछ करूँगा, तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह मियाँ आपके लिए बना देते हैं। लोग जाना भी चाह रहे हैं पढ़ने के लिए भी, और वैसे भी बाहर जाते हैं, ना आपकी अपनी ज़बान है, ना आपके जैसे लोग हैं, ना टीचर और आपकी या प्रोफेसर और आपकी ज़हनियत भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चों को बहुत मेहनत कराई जाती है। तरक्की अगर आपने करनी है तो पाकिस्तान जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो शायद बाहर मुल्क में इतनी आराम से नहीं मिलती। अब्दुल रहमान साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे आपने स्टार्ट किया सर, ये बताइएगा पहले तो। आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग ऑन चांस एक्चुअली। मैं एक स्टैंडर्ड इशू कराची का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। आई वाज अ प्रॉब्लम चाइल्ड ऑल्सो, माई पेरेंट्स वुड से दैट। तो समझ रहे हैं कि उस वक्त ऐसा कोई बचपन में ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने गड़बड़े हो के जनाब काम अपना करना है या कुछ अलग। आई डिड हैव अ प्लान फॉर मी इन प्लेस। आई अल्हम्दुलिल्लाह कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो उस प्रोसेस के दौरान एक पॉइंट आया जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, वैसे ही एज सून एज आई रीच्ड यूनिवर्सिटी, there came a point in my life that I realized something needs to be done about my own life. और बस उसके बाद I met the right people at the right time, alhamdulillah found the right team, and that sort of turned into one venture into the other. And I think by the time I graduated, I had most of my stuff in place, most of my businesses in place, and then I came back. यूनिलिंक की तरफ आना, उसके बीच क्या इंस्पिरेशन बनी स्टार्ट करने के लिए, कि ज़रूरत क्या आपको लगी थी कि यार ये बिज़नेस करना, हालांकि और भी बिज़नेस आप कर सकते थे, यहाँ किस तरीके से आना हुआ? यूनिलिंक असल में देखें, मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो थे ना, वो पता नहीं क्यों बट मेरे पास आते थे फॉर हेल्प विद देयर एप्लीकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको भी एज रेवेन्यू जनरेटिंग सिचुएशन बनाया जाए। तो एंड देन अगेन जस्ट द फैक्ट कि मुझे आता था वाजंट इनफ, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि है क्या चीज़, एंड अगेन आई मेट फ्यू पीपल हु गाइडेड मी इन द राइट डायरेक्शन। तो मैंने फिर बस। अच्छा, बचपन से स्ट्रीट स्मार्ट थे कि यार कुछ करना है? जैसे आपने कहा बच्चे मेरे पास आए, दोस्त आए, तो मुझे फील हुआ कि यार मैं ये कर सकता हूँ। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब जहन में चल रहा होगा यार लेट्स मेक सम। आई हैव बीन अ फास्ट लर्नर। सब चीज़ अगर समझ आए, एक दफ़ा कर लूँ तो समझ आ जाती है कि ऐसे करना है, तो प्रोसेस बना लेता हूँ कि इसको अब कैसे लेके चलना है आगे। AGC एक तो एक क्या बनता है, क्या क्या स्टैंड करता है, मुझे इसके बारे में ज़रा बताइएगा। AGC is my family's conglomerate. My dada set it up 1963 or 65, I'm not sure. Sari group of companies. It's my family. Basically logistics, transport, supply chain solutions, and oil and gas. And then there's elements of a lot of different moving parts to it actually. There is also a coal mining aspect to it. बस वही वाला उनका भी इसी तरह का कुछ सिस्टम चलता। बचपन से यही देखते आ रहे थे कि बस जो काम नज़र आ रहा है कर लो, मना नहीं करो, देखी जाएगी। तो इस तरफ क्यों नहीं आएंगे यार, मैं अपना ही आ गया हूँ, अब तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस तरफ भी है, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना था। आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि मैं जस्ट बिकॉज आई वॉज बोर्न इन टू इट इज़ नॉट द रीज़न दैट आई डिज़र्व द सीट, बट रादर आई कैन मेक समथिंग ऑफ माई ओन। एंड देन अब आज की तारीख में जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं सिर्फ इसलिए वहाँ पे नहीं बैठा हुआ कि अब्बा बैठे हुए थे, इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैंने खुद भी कुछ ना कुछ करके दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है,
खुद के लिए भी कि यार खुद भी आप मोटिवेट होते हैं, और अगेन फैमिली में भी आप प्रूव कर देते हैं कि यार मैं खुद भी ये सब कुछ कर सकता हूँ, इवन दो आप बहुत ईजी था सुकून से जाके बैठ, सर बहुत सारे लोग करते भी हैं। अच्छा, एक और सिचुएशन भी आती है कि जो कुछ होता है वो भी गवा देते हैं बहुत सारे। Yes, that's actually very very likely, and I think मुझे एक sort of pressure भी था बचपन से, क्योंकि अगर मैं प्रूव ना करता कि मैं केपेबल हूँ तो शायद मेरी उधर एंट्री ना होती, क्योंकि और एटलीस्ट डराने के लिए मुझे बोला गया, या शायद हो भी जाता, क्या पता। बट मुझे एक प्रेशर था बचपन से कि अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ टू बी वर्दी ऑफ सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ अंसारी ग्रुप, यू विल नॉट बी सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ अंसारी ग्रुप। एंड उसी चक्कर में शायद दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेशंस यू कैन से टू सेट अप थिंग्स ऑन माई ओन। तो ये बेसिकली। अच्छा, ये ज़रूरी है कि आपके जहन में अगर कोई ऐसा और भी ऐसे लोग हों जिनके ऑलरेडी बहुत पैसे भी हों, वो चाहते हो कि अपना बिजनेस, ये ज़रूरी है कि इंसान को खुद कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहिए? I think it's very important to set something up for yourself because it's not even about the business itself. Matlab, if I'm to talk about myself, all the things that I do today, they don't really have a dent on the business that my family runs, right? It's a very small sort of dent that I made. But the process of setting up a business or running a business is actually quite taxing, if I was to put it in the right words. कि देखें, आपने जब अपना काम करना है ना, तो यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है? चाहे वो आपकी टेबल की सफाई है, चाहे वो आपका प्रिंटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शुरुआत तो बिज़नेस की ऐसी होती है। आई रिमेंबर सिटिंग इन माई ऑफिस अलोन, एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ऑफिस वॉज रन बाय मी। समझ रहे कि सेल्स मीटिंग भी मैंने करनी है, एप्लीकेशंस भी मैंने करनी है, बच्चे को यूनिवर्सिटी की गाइडेंस भी मैंने देनी है, अकोमोडेशन भी उसके लिए मैंने खुद ही ढूंढनी है, क्योंकि जब नया काम है तो आई कांट रियली अफोर्ड एज अ बिजनेस टू हायर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड देम डूइंग एप्लीकेशंस। मुझे पता ही नहीं था कि ये चलेगा नहीं चलेगा। सो दैट एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू a person that can sit on that seat one day and say कि अच्छा जी, अब आज अगर फॉर एग्जांपल मेरी चीज़ खुद से हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले बैठ के एक सिस्टम बनाया, फिर उस 1-1.5 साल उस सिस्टम को रोज़ बैठ के चलाया। तो आज मेरी जगह कोई आदमी जिसको मैंने ये टास्क डेलीगेट किया है वो इफेक्टिवली वो टास्क कंप्लीट कर सकता है। एक्सेलेंट, सिस्टम बना के दे दिया है। अगर वो सिस्टम नहीं बना होता तो शायद वो उस तरह रन भी नहीं कर सकता था जिस तरीके। और सारा टफ टाइम तो आपने देख लिया होगा उसके अंदर, बहुत स्टार्टिंग की होगी, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस होंगे, 10 मसले और होंगे। वो क्या चैलेंजेस थे जब स्टार्ट किया था बिजनेस? तो सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज एक्चुअली कोविड था, क्योंकि जब मैंने यूनिलिंक को सेटअप किया तो कुछ अरसे में फिर आप मैंने सेटअप किया। आई स्टार्ट फ्रॉम होम, आई सेटअप, आई डिड माई रिसर्च, आई टुक ऑन अ फ्यू स्टूडेंट्स, आई ट्राइड डूइंग देयर वर्क, एंड देन देयर केम अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि अच्छा दिस इज़ अ वायबल बिजनेस प्लान। आई टुक इट टू माई डैड, आई वाज लाइक आई नीड। एंड देखें, बात ये कि मैं अपनी जिसको कहते हैं ना प्रिविलेज को डिनाई नहीं करता, कि मैं अपने अब्बा के पास प्लान लेके गया, उन्होंने उसको गो अहेड दिया, उन्होंने उसको फ़ंड किया, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है आप एक ऑफ़िस बनाएं, देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा था, ऑफ़िस बन गया, सब कुछ, पेंसिल पेन भी आ गया। और उसके बाद आई वेंट होम एंड मुराद अली शाह साहब ने लॉकडाउन लगा दिया। अच्छा, बिजनेस में भी लॉकडाउन लग गया होगा अचानक? आई कुडंट गो टू द ऑफिस, बट चलो मैं ऑफिस अगर चला भी जाता किसी तरह, बच्चा तो बाहर नहीं जा सकता ना पढ़ने। ओहो, तो असल मसला तो वही था। अच्छा, बहुत सारे बिजनेस उस ज़माने में, मतलब लोग रेवेन्यू भी लोगों ने बनाया उस ज़माने में, अगर बिजनेस इंटरलिंक करता था कोविड के साथ। तो आपका तो बिजनेस वैसे ही वर्सेस आ गया ना, बिल्कुल ही सामने खड़ा। बिल्कुल, वो बच्चा बाहर ही नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? लॉकडाउन एवरीवेयर। अच्छा, फिर वो टाइम जो था उस वक्त सोचा कि यार अब बंद कर देता हूँ यार? नहीं, उस वक्त मैंने ये सोचा, अबाउट अ मंथ इनटू इट मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चे तो अब पता नहीं कब आएंगे। ये अच्छा था, बच्चे तो कब आएंगे, तो कुछ तो करना है। और उस वक्त ऑब्वियसली चीज़ें जो आदमी देखता है, आप यूर ऑब्जर्वेंट अराउंड यू, मैंने देखा कि नेसेसिटीज़ तो फिर भी हर किसी को चाहिए ना। तो आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग इन नेसेसिटीज़, एंड I looked at commodities, trading commodities, and I started doing, मतलब started क्या, पहले तो काफ़ी टाइम मैं research ही करता रहा, but eventually I got to a point where I started doing trading of rice and salt. अच्छा, कोविड में हुआ? कोविड में हुआ, ठीक है। कोविड में काम और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑफिस तो बना लिया था, कुछ तो करना था।
तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग राइस एंड सॉल्ट वेयर आई वुड हैव क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान से निकलता है, 2 चीज़ें निकलती हैं, चावल हमारे उगता है और हिमालयन सॉल्ट हमारे पास से निकलता है. Thought we can export this abroad. People were doing it already actually, but I set that up as one of my subsidiaries and I started trading rice and salt. उसमें राइस में आप रुके नहीं? हाँ नहीं रुकता तो क्या करता. तो मैंने उस वक्त तक थोड़ी सी उम्मीद हार ली थी in terms of Unilink. मैंने कहा जब things turned back to normal, because देखिए universities at that point in time were offering courses to students who wanted to do them online. And that's not something that our students wanted to do here in Pakistan. हमारा तो student primarily बाहर पढ़ने जाता है, उसमें पढ़ना इससे ज़्यादा important है बाहर जाना, right? And from both aspects to it, like even the parents want their kids with, you know, to get that exposure abroad, and the kids obviously want to go abroad and live that free life. तो हमारे लिए वो मॉडल चल नहीं रहा था. For a very long time, things were just shut down. So about 10 months after I set up my office was when I started actually working on Unilink again. अच्छा, सर्वाइव भी किया, सस्टेन भी किया उस टाइम को? वही, अगर मैं वो काम ना करता बीच में, ट्रेड कमोडिटीज ट्रेड ना करता तो शायद बंद हो जाता. तो अच्छा, कम बैक वापस हो गया. फिर उसके बाद जैसे ही खुला तो उसके बाद तो बिजनेस आपका फिर उसके बाद that's when I properly started Unilink in its entirety. I launched it and you know I set up a team and बस वहाँ से शुरू किया. It took us quite a few challenges, quite a few months to even set our place in the market. But eventually, alhamdulillah, after I think 2 years down the road, I got awarded for a highest recruitment in the region in Karachi for number of students sent abroad through my consultancy. अच्छा, फॉर्चुनेट कहेंगे या अनफॉर्चुनेट कहेंगे? हमारी तरफ से ऐसा कोई यार अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोग अब बाहर जाना चाह रहे हैं सभी. आपके बिजनेस के लिए फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोग जाना भी चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए भी और वैसे भी कहते हैं पढ़ाने के. So I have very interesting thoughts on this. ये जी एजुकेशन जो है ना एज अ फील्ड जब मैंने चूज़ भी की is because I from the bottom of my heart believe कि education can actually cause a butterfly effect into so many things about our country. देखिए अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में काफ़ी सारी चीज़ें are not up to standard हैं. ठीक है. And to fix that, education is the foundation for all of those things. Excellent. हमारे किसी भी आप मसले को उठाएं तो उसका जो फाउंडेशन है वो लैक ऑफ एजुकेशन, वो लैक ऑफ एजुकेशन पे ही जाता है, राइट? बिल्कुल ठीक है. चाहे वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या वो इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो, हमारी आपस की जो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वो सब लैक ऑफ एजुकेशन है ना. गुड पार्ट माई लाइफ एंड व्हाट आई हैव सीन दैट इज के हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वुडंट हैव बीन प्रॉब्लम्स. देखिए वो अब बेसिक एजुकेशन तो खैर अपने मुल्क में ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ द एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज़ नॉट व्हाट शुड बी. तो उसमें फिर ऑप्शन ही नहीं है इवेंट स्टूडेंट के पास. तो वो अगर तो अफोर्ड कर सकता है तो वो अच्छा, कोई बड़ी बात भी नहीं है. अगर इसमें चांसेस ये भी हो वहाँ से वापस आज एजुकेशन लेके, और अगर वहाँ बैठ के पाकिस्तान की हेल्प करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, जॉब कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है. I agree there is that problem of brain drain. And देखें मैं खुद उसकी एग्जांपल हूँ कि आदमी को वापस आना बहुत ज़रूरी है. देखिए इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है और इस मुल्क को ही वापस देना है. I had run quite a lot of businesses in the UK when I was a student and I left all of that and came back to Karachi. I believe अगर हम वापस आके अपने मुल्क को नहीं देंगे तो फिर अल्टीमेटली सबका नुकसान है. जो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में है और ये मैंने वहाँ काम करके देखा, वो अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं है. इट्स वेरी यस इट्स वेरी ग्लोरीफाइड कि ओ यू लिविंग अब्रॉड एंड यू नो, बट यार ज़िंदगी के अंदर तरक्की अगर आपने करनी है तो पाकिस्तान जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो शायद बाहर मुल्क में इतनी आराम से नहीं मिलती. अच्छा जी, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी एप्लीकेशंस 10 on 10 जाए और वहाँ से कोई ऐसी सिचुएशन ना रिजेक्शन की, तो कैसे हेल्प करते हैं? देखिए रिजेक्शन तो जब आनी होती है तो आ जाती है. देयर इज़ नॉट मच एनीवन कैन डू अबाउट इट. बट देखिए जी एप्लीकेशन जो है ना स्टूडेंट की, इट्स
even though everybody submits the exact same application, right? It's 4 or 5 parts to an application. And our job is to make sure that despite that being on that same pattern, उसी same pattern के ऊपर रहते हुए हमने make sure करना है कि सारी applications जो हैं वो individually stand out करें. And that starts off at a very young age. आप मेरे पास अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और मेरे पास आता है जी A2 मेरा शुरू हो गया है और अब मुझे एप्लीकेशन करनी है, काम उसका भी हो जाएगा. लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट ग्रेड 10 में आ रहा है, ग्रेड 9 में आ रहा है, दैट्स वेयर यू कैन रियली हैमर इट होम. दोज आर द स्टूडेंट्स दैट मेक श्योर दे रीच समवेयर. एंड बिकॉज आप झूठ नहीं एप्लीकेशन में बोल सकते. एक तो अब बोलने को अगर मुझे बच्चा आके बोले कि मैंने जी ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हैं और मेरी ये प्रोफाइल है, कहने को तो वो बोल देगा, लेकिन व्हेन यू स्पीक टू दैट स्टूडेंट यू रियलाइज, मुझे तो पता चल जाता है कि अच्छा इसने इसमें से ये बातें मुझे बताने के लिए लिखी हैं कि मैं एप्लीकेशन में इसके डलवा दूँ. नाउ आई एम जस्ट अ वेरी स्मॉल पर्सन. इमेजिन दैट एप्लीकेशंस ऑफिसर हु इज़ रीडिंग मे बी 10,000 एप्लीकेशंस अ ईयर, 15,000 एप्लीकेशंस अ ईयर. उसको नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. सो यू स्टार्ट ऑफ व्हेन यू आर अप्रोचिंग योर O levels. This is for undergraduate students, and you build a profile. You build a profile and you make it well-rounded. You have to ensure it's not just padhai. Someone who's gotten straight A's and has nothing to show for other than those grades is not going to be someone that universities will say कि oh अच्छा ये बच्चा हमें चाहिए. It has to be someone who has done something in different fields of life. Their extracurricular activities, be it sports, be it community service, and again, इसके अंदर एक और point ये है कि it can't be something that everyone's doing, because like I said, every application needs to be individual. So that's what we do. We make sure those students sit down and really work on their profile as a student. Profile building is very important to an applications process. तो ये तो एक समझे कि that's the foundation of it. In terms of what we do, otherwise जब मैंने कंपनी खोली थी, जो मेरा एक से कहते हैं कि फ्रेज मैंने सोचा दिमाग में कि this is what I'm going to do. From the point where someone's thought of going abroad till they have actually reached the university campus and beyond. तो बच्चा जब सोचना शुरू करता है कि मैंने बाहर जाना है, अब उसने ये भी नहीं सोचा हुआ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, till they have entered their campus, reached the university, reached their accommodation, और वो मुझे फ़ोन करके बताता है कि सर मैं पहुँच गया हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं क्लास जाना शुरू हो गया हूँ. तरह ख्याल रख रहे हैं आप उसको, घर तक पहुँच, उसको यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाना, सब कुछ करना. अच्छा, ये क्या रिवॉर्डिंग भी लगता है? कहाँ रिवॉर्ड आपको फील होता है? एक होता है ना पीस ऑफ माइंड भी आ रहा होता है, रिवॉर्ड फील होता है कि यार if I had even a 1% part in making someone's life slightly better. Excellent यार, excellent. And maybe one day, देखिए अभी तो मैं खुद भी बहुत छोटा हूँ, but maybe 15 years down the road, 20 years down the road, maybe a student of mine that I sent abroad, वो कुछ बन जाए, कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी के साथ, कहीं ना कहीं तो वो भी रिवॉर्ड देगा, चाहे वो मुँह से ना बोले, दिल में तो रिवॉर्ड दे रहा होगा कि यार मुझे बनाने वाला बंदा, मुझे भेजने वाला, बनाने वाला, दिखाने वाला रास्ता. अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो रास्ता सही हो. यहाँ तो लोग रास्ते सही दिखा रहे होते हैं ना आपको. Yes, this is very important. Knowing where to go, what factors sort of dictate the country you go to, the university you go to, the course you study. This is also very important. बहुत सारे लोग एक कोर्स पढ़ लेते हैं कि अच्छा जी बस ये कोर्स हम कर लेते हैं क्योंकि सब लोग ये कोर्स कर रहे हैं. And that's not a good enough reason to do that course, right? In fact, that's counterintuitive. A very basic example, and I'm not attacking anybody here, but business management is a course that I still till I think आज तक 70-75% स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आता है, वो कहता है बिजनेस मैनेजमेंट पढ़नी है, विच इज़ फाइन, आपकी मर्ज़ी, आपने पढ़नी है आप पढ़ें. लेकिन आप ये देखेंगे मार्केट में जब आप एज समवन हु हैज़ ग्रेजुएटेड, यू गॉन इन द जॉब मार्केट, देयर इज़ अ सप्लाई एंड डिमांड, राइट? And if there is an excessive supply of a specific degree or a specific graduate, that's not going to work in your favor. So to really delving deeper into yourself and sort of understanding कि मैंने क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. आपने बड़ी अच्छी बात की, डिमांड सप्लाई की, तो देख लो पहले मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है. आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरे रिलेटिव एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, दोस्त क्या कहेंगे, इसलिए आप
इससे आप एक डिग्री कर रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी तो आपने अपनी खुद गुजारनी है ना बहुत जी। अच्छा था। खैर जी, यहाँ यूनिवर्सिटीज़, IBA, ज़ैबिस, लम्स सब कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? यहीं पढ़ लें अगर पढ़ना है तो, अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो। मैं इसको अक्सर कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप ट्यूशन टीचर से भी पढ़ सकते हैं, और इनफैक्ट वो शायद आपको बहुत बेहतर पढ़ा दें, आपकी आपकी अपनी ज़बान में आपको समझा दें। अब बाहर जाते हैं ना, आपकी अपनी ज़बान है, ना आपके जैसे लोग हैं, ना टीचर और आपकी या प्रोफेसर और आपकी जहनीत भी नहीं मिलती, बट फिर भी आप बाहर जाते हैं। एंड आई थिंक ये डिस्पाइट इट बीइंग द ड्रॉबैक, दिस इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ गोइंग अब्रॉड, कि इट्स अबाउट द एक्सपोजर, इट्स नॉट अबाउट द पढ़ाई इटसेल्फ। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज अगेन आई sort of employ people from local universities as well. So I employ people from local universities as well, and हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट होता है वो बहुत मेहनती होता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चों को बहुत मेहनत कराई जाती है। दैट्स नॉट द केस विद यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। दे डिपेंड ऑन यू टू स्टडी फॉर योर सेल्फ। वो आपको कहते हैं, वो अटेंडेंस की भी टेंशन नहीं है, आप नहीं जा रहे अगर क्लास तो इतनी कोई आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी इवेंचुअली। उनको कहो नहीं आए, वो कहते हैं ठीक है जी, खुद ही फीस दी थी, नहीं आए ना, अपना ही नुकसान किया, हमारा क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो लोकल यूनिवर्सिटीज़ डू हैव excellent graduates, people who have graduated locally have done great things in life. It's not about what the local university is teaching you compared to what an international university will teach you. It's more about the exposure of going abroad, living alone, learning life on your own, being independent, interacting with people from different communities around the world. I have friends because I went to university in a place where people were from all over the world studying at that university. I have friends from any number of countries. I have Russian friends today, I have Turkish friends today, I have a lot of Arabs. हम बचपन में उम्रा करने जाते थे तो हम डायरेक्ट जद्दा से मक्का चले जाते थे, उम्रा करके वापस आ जाते थे। आज मैं जाता हूँ तो मुझे अब रियाद में रुकना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, which is a good thing. रुकना पड़ता है, क्या मैं बोल रहा हूँ, it's a good thing. There's different side of Saudi Arabia I see now. एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है उससे, लोगों से मिलने से, जुड़ने से, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, So many things you learn about अच्छा, आपका people. जहन भी खुलता है एज कम्पेयर टू अगर आप एक जगह। फिर आपका जहन खुलता है, आप यू लर्न हाउ टू। देखिए जी, मैं इसके बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करता हूँ कि जब तक कि आदमी यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचता ना, उस पॉइंट तक 18 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, राइट। आप स्कूल पढ़ना शुरू करते हैं और बचपन से आपके साथ जो लोग होते हैं आपके स्कूल में, वो आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, वही आपके साथ प्लेग्राउंड में, ब्रेक टाइम में, उन्हीं के साथ आपने बाकी सारी क्लासेस अटेंड करनी है, घर चले जाना है। एंड दिस गोज़ ऑन टिल यू फिनिश योर स्कूलिंग, राइट। दिस इज़ नॉट द केस व्हेन इट्स यूनिवर्सिटी. On my course, I had one friend. 300 people were studying economics. I had one friend from economics. And I had friends doing law, I had friends doing political sciences, I had friends doing engineering. Now, those friends I made outside the classroom, outside the lecture theatre. And this is what university is all about. It's not about, it is about padhai, but the aspects to foreign education that matter, or the ones that really benefit you, वो ये चीज़ें हैं जो। अच्छा, सिलेबस का भी कुछ फ़र्क तो होता ही है। जैसे हमने MBA किया था तो जो बुक्स हम यहाँ पढ़ रहे थे मार्केटिंग की, फिलिप कॉटलर की, वो वहाँ उन्होंने पता नहीं कब निपटा दी थी, तो ये भी तो होता है। Yes, we are far behind. हमारा भी फोटो कॉपीज आ रही है बुक्स की, अभी भी हम वो फोटो कॉपी करके रखे, वो बुक्स बनी हुई थी। Yes, university is a research institution. That's what their job is, right? They do research. So the better university you go to, the more advanced their research is, the more advanced the courses are. And वही बात है कि हम थोड़ा सा हर चीज़ में ही लेट पहुंचते हैं, तो इसमें भी थोड़ा वैसे हम थोड़ा लेट हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं यार। To be honest, I can't say for sure because again I haven't gone to university yet, but I do see a very stark difference in someone who's studied from here and someone who's gone abroad. The ideas, again, it's about developing the brain. It's not about what you learn in a book. I don't think I've used anything I've learned in a book
at my university in my real life once I start working. It's about अच्छा सब teaching the ये बड़ा खतरनाक किस्म की बात है कि किसी से बात करें ना कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो काम आता है, तो कहते हैं नहीं, तो ये बड़ा अजीब लग रहा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं होता। पढ़ना भी है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपका दिमाग डेवलप होता है, आपको एनालिटिकल स्किल्स देती है ये चीज़। और वो डेवलप दिमाग ही आपको बिजनेस तक ले जाता है या काम पे ले जाता है। आप ये ना सकते कि सर्टन पॉइंट जो है ना वो आपको आगे काम आएगा। नहीं तो वो तो फिर आप कुछ भी ना करें, आप ना पढ़ें तो वो देयर सो मेनी पीपल आउट देयर दैट आर वेरी सक्सेसफुल इन रनिंग बिजनेसेस एंड a lot of things that have never gone to university that have been dropouts. लेकिन ड्रॉप आउट्स के बारे में एक बात की जाती है, इसको मैं जिसे कहते हैं, मेरा इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जी कि अच्छा जी स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट था, या फॉर एग्जांपल एनी पीपल लाइक दिस जिन्होंने दे मेड इट बिग इन लाइफ, वो दे वर ड्रॉप आउट्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑन अर्थ. Those were people that said we don't need this, we have our life sorted out. एक्सीलेंट. It's not आप उसको मत कंपेयर करें अपने साथ कि आप घर बैठे बैठे ड्रॉप कि मैं ड्रॉप आउट wasn't the reason why they made it so big in life. स्टूडेंट आपको आते होंगे, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती होगी, तो कौन सी ऐसी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई अजीब सी कोई ऐसी रिक्वेस्ट की हो आपसे कि आपने यार ये क्या? I've had really weird people come into the office as well. I remember this one case where we had the student come in and she was like कि मुझे बस आप बाहर पढ़ने भेज दें ना. I was like नॉर्मल स्टैंडर्ड इशू केस था उसका. हमारे पास फॉर्म आया, मीटिंग करने गए एंड द स्टूडेंट वाज लाइक, अच्छा से थोड़ी सी बात की, उन्होंने कहा कि जी आप किस तरह जा रही हैं. देखिए आई कैन नॉट स्पीक टू अ स्टूडेंट टिल आई नो फॉर श्योर दैट parents are on board with this as well, right? So most of the time students come along with their parents क्योंकि लेकिन decision maker तो माँ बाप ही है ना. उसने कहा नहीं आप बस मेरी प्रोसेस करें. तो थोड़ी सी इससे जब कॉन्वर्सेशन गॉट गोइंग वी रियलाइज्ड कि उसने फिर हमें बताया खुद, कहती है देखें जी मेरे अम्मा अब्बा मेरी शादी करा रहे हैं और मुझे जो है ना वो किसी हाल में मुल्क से भागना है, तो आप मेरा एडमिशन कराएं और मेरे पास इतने फंड हैं कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ. आपने सोचा होगा यार इसको तो नहीं भगाना, तो आपने भगाने में उनकी हेल्प की या आपने कहा कि नहीं? भाई मैंने कहा मैं उसको फ़िलहाल तो उसका कुछ ना कुछ करा देता, उसके बाद जवाब कौन देता? ये भी है, माँ बाप तो पूछेंगे आपसे कि यार कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आता ना कि ये साहब भी थे जिन्होंने कोई किरदार अदा किया है. शादी करना चाह रही थी और उस वक्त नहीं करना चाह रही थी, तो आप कर दे थोड़ी बहुत हेल्प. में क्या था वैसे? माई जॉब इज़ यूनिवर्सिटी एडमिशंस. I can be a counselor. I can help you navigate that situation, and I do. I have. अच्छा ऐसे सिचुएशन में करते क्या? मतलब समझाते हैं बंदे को कि यार ये, क्योंकि वो तो समझेंगे तो नहीं आपकी बात को. वो मेरी बात कहाँ समझनी थी, बट ये कि हमने फिर उसको खैर किसी तरह अपने पास से, जैसे कहते हैं ना, वी जस्ट मूव दैट केस फॉरवर्ड कि हम इसके अंदर ये टेक्निकल इशू है, हम आपका नहीं काम कर सकते और ये ऐसे नहीं हो सकता. So there you know, again students come in as a counselor and also as someone who's young, right? I'm not very young, but I'm a counselor who's not 40 years old. So when students come into my office, they do have that friendship with me where they can speak to me about anything in their life. You know, I've helped a lot of my students through tough situations with their love life and all sorts of situations that go on with A-level students, and you know, तो ये सब तो चलता रहता है. अच्छा ऐसा होता है किसी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी को आप देखते हैं तो ऐसा फील आता है कि प्राउड फील होता है कि चले यार मैंने बहुत कम एज में किसी और की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है? Yes, so it is a very rewarding part of this business, and it doesn't happen all the time. It doesn't happen with every student, but a few students do come back. कल शाम को मुझे अभी एक स्टूडेंट मेरी मिली. She was telling me all about how she's gone to university and how she's settled in now, and वही उसके challenges भी होते हैं. And I have also seen a pattern where that first month at university is really difficult for that student. उसमें भी कभी कॉल आ जाती है, सर कहाँ भेज दिया है? But eventually everyone settles in and they come back. They tell me about all the things they've done at university in terms of their university education as well as their social life. So both of those things are quite. पाकिस्तान में आपको क्या लगता है हमें कहाँ लैक करते हैं एजुकेशन में? किस जगह हमारा स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा? क्यों हम इतने पीछे हैं? I'm not qualified to answer that, but I will still give my 2 cents on this. देखिए I have done some of my schooling in the UK as well. I was very young. उस वक्त हालात ख़राब थे शहर के, and so my family did move me to the UK. I lived in Manchester for a while.
So I've gone to school in the UK. I have gone to school in Karachi. Schooling was much easier in the UK than it was in Karachi. Right? मैं जो वहाँ पे grade 7 में 8 में चीज़ें पढ़ रहा था, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे grade 3 में पढ़ी हुई थी. So it's not that हमारा education system is falling back on something. In fact, I think a lot of our students that go to university, a lot of my friends that went to university agreed with me on this, कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा जब यूनिवर्सिटी बाहर जाता है और वो पूरी दुनिया के लोगों के साथ, गोरों के साथ पढ़ता है, तो वो एक्चुअली उनसे काफ़ी एडवांस्ड होता है. तो हम वहाँ पे मार नहीं खाते. लेकिन ये एक बहुत स्मॉल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन है, राइट, जिन लोगों को ये एक्सेसिबिलिटी थी इस एजुकेशन को हासिल करने की. मार हमारा मुल्क वहीं खाता है कि जो एक के लिए है वो सबके लिए नहीं है. There is that maybe 5%, 10% students that get that education, right? अच्छा जी, ये यूनिलिंक का और जून का क्या पार्टनरशिप है, किस तरह कोलैब करते हैं? ये बिजनेस भी June is something very different to what Unilink is. June is a partnership actually with a friend of mine, a very close friend of mine. We were in school together in Karachi and then we went to uni and we did our masters together actually. मेरा जो partner है Vase, I helped him with his master's admission at City and then I also went to City. So we lived about 10 minutes apart in London and we travelled across Europe together and we were one of those friends. घूमते फिरते रहे, हर जगह गए. And the one thing we shared in common was coffee. खैर इस बात से कुछ होना नहीं था और जिस तरह आदमी रात को बैठता है दोस्तों में चाय पे बैठ गए, उस तरह बैठे हुए प्लान तो बहुत सारे बनते हैं. महीना जून का था, वो भी आते हैं उसमें. ठीक है. बस चाय का प्लान था, उस पर बस प्लान जिस तरह बन जाता है कि अच्छा यार ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं. वासे वाज कमिंग बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई हैड आल्सो जस्ट कम बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ लाइक कि कॉफ़ी शॉप खोलते हैं. I was just sort of taking the conversation forward कि हाँ खोलते हैं, आ जाओ. And then the next day Vase came to my office at Unilink and he's like यार मुझे 1 घंटा बैठो मेरे साथ, let's make a plan and let's actually do this. तो बस on a whim हमने प्लान बनाया. हमें उस वक्त भी नहीं पता था कि असली में हम खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या करेंगे. And बस प्लान बना और बनता गया, आगे जाते रहे. चल रहा है कॉफ़ी शॉप का बहुत ज़्यादा, खासतौर डिफेंस में. Yes. हर दूसरी स्ट्रीट पे कॉफ़ी शॉप आ रहे हैं और ठीक ठाक पैसे लगा के आ रहे हैं. तो क्या इसमें इतना देखिए रेस्टोरेंट लेवल का या फाइन डाइन रेस्टोरेंट लेवल का बिजनेस नहीं है कॉफ़ी. In fact, a coffee shop, or at least what I brought on as a coffee shop, the concept that I had, we were inspired by all the coffee shops that we'd been to together in London or all across Europe actually. The idea was that a coffee shop is not supposed to have a kitchen. So I don't have a kitchen. What you see at June is what we have. It's a bar, it has a coffee machine, we have some desserts, we have some croissants, you can get all of those things, but that's it. It's not a place where you can sit and eat food. It's a place where you come, grab your coffee, get something nice to eat and leave. So it's a very different business model to what a restaurant is. In terms of यार अब एक चीज़ हमारे यहाँ चल जाती है तो वो चल जाती है. सैचुरेशन नहीं हो जाएगी कुछ अरसे में जब सब आ रहे हैं एक एक करके? सरप्राइजिंगली अब तक मैंने उसका इम्पैक्ट फील नहीं किया हमारे नंबर्स पे. एटलीस्ट जैसे आई हैंडल द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, द फाइनेंस एंड द boring side of the business is me. The aesthetic side is all Vase. अच्छा वासे का? Yes, Vase is the artist. एप्रिसिएशन तो बनती है फिर उनकी. उन्होंने उनका जो बनाया उन्होंने बहुत अच्छा 10 on 10. हमारी टीम अभी रिसेंटली गई थी, बहुत अच्छा किया. थैंक यू. तो हमने इम्पैक्ट फील नहीं किया. ऐसा नहीं था कि क्योंकि एक और दुकान किसी ने खोल ली है तो इसलिए मेरी सेल्स पे फ़र्क आ रहा है या मेरे पास मेरा कस्टमर कंप्लेन कर रहा है या मेरा कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा. So I feel अभी तक तो there is that space in the market, there is that gap that is being covered by all of these shops. Eventually जब इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर तो किसी भी चीज़ की तरह there will be that sort of saturation. अच्छा बात अभी तक बड़ा होता है कि IT की तरफ आए तो IT की तरफ चले गए, MBA करना सारे MBA करने लग गए. फिर अभी यार वो आदमी एक को देखता है कि इसने कर ली है. व्लॉगिंग वाले, ब्लॉगिंग वाले, यूट्यूबर्स वाले अब बढ़ गए हैं. शॉप कॉफ़ी शॉप्स अब हर दूसरी गली पे कॉफ़ी शॉप तेजी से आ रही है. तो एंड क्या होता है इसका? यार एंड वही जाते हैं जो क्वालिटी दे रहे होते हैं. Yes, you have to focus on
quality. You have to focus on being yourself. You need to make sure कि आप किसी अब बहुत सारी चीज़ें नई नई होती रहती हैं. जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले दिन स्ट्रैटेजी बनाई थी कि I'm going to stay a coffee shop. And I have people coming in every day कि सर आपके पास तो खाना नहीं है, हम आपके पास क्यों आएंगे? मैंने कहा ब्रो खाना हम बेच ही नहीं रहे, हमने तो पहले दिन बोला था कि हम तो कॉफ़ी शॉप है. My goal is to make sure my coffee is good. The coffee we're serving has to appeal the customer, and that's about it. Full stop. अब उसके अलावा किसी चीज़ में 19-21 हो रही है या कोई कॉफ़ी शॉप लेकर आ रहा है but the concept behind it is something else, then that will probably still run, but then it's not a coffee shop in my opinion, right? और अगेन नाम मतलब जुलाई क्यों नहीं था? Not a lot of thought went into it, by the way. It was just on a whim. वासे कहता है कि उसकी बर्थडे मंथ है, which is one of the reasons why हमने जून चूज़ किया है. वासे came to me with the name. ये सारे जो जैसे क्या क्रिएटिव चीज़ें थी ना, that was वासे. ये लाइक जून रखना है, मैंने कहा ठीक है जून रखना है. जून का जो लोगो है, that's my handwriting. वासे was sitting in my office and he's like, we need to make it look like a 5-year-old wrote it. I was like, okay, let me try. And the first time I wrote it as a 5-year-old. अच्छा वो font मिल नहीं रहा वैसे. वो इसको मतलब आपने खुद किया होगा. मेरी handwriting. And then we picked it up and then we got it. Obviously वो हमने अपनी tech team को दिया कि यार इसको आप लोगो बना दें. तो फिर I just copied on to everything. तो ये है. एक और चीज़ बताइएगा लास्ट कि जो ये डीमोटिवेशन आती है यूजुअली यूथ में, जेनजीज में कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा काम से भी कि यार नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ भी करें बाहर भी करें, बिल्कुल डीमोटिवेशन. तो कैसे रीस्टार्ट करते हैं अपने आप को और कैसे वो लोग अपने आप को डीमोटिवेशन से निकालें और रीस्टार्ट करें? Demotivation जो है ना, that's based on the student or whatever the person, that person trying to do something again and again and maybe not succeeding at it, right? So you need to look at that problem in a different light. You need to maybe try something else. You know, it doesn't देखें जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा. मैंने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा था वैसा बहुत कम होता है. वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. जो मैंने अपने लिए एक लाइफ सोची थी when I was 10 years old, वो नहीं हुआ. When I was 15, 25. आज भी जो है मुझे पता है, मैंने पिछले साल जो देखा, अब नया साल शुरू हुआ, मैंने 2024 के शुरू में जो सोचा कि यार ये this is how my year is gonna go, or this is all the things that I intend to do in this सब कुछ चेंज हो गया. कुछ भी नहीं हुआ, राइट? वो सब चीज़ें नहीं हुई. That doesn't necessarily mean कि जो चीज़ें हुई वो गलत हुई. You take whatever is बहुत अच्छी भी हो सकती thrown है at और you. शायद थोड़ी सी बुरी भी हो सकती है. You play the hand you're dealt. आपके हाथ में जो पत्ते थे आप वही खेल सकते हैं ना, आप दूसरे के तो लेके नहीं खेल सकते. तो आप you do the best with whatever you have, and eventually मेरा एक बहुत strong belief है कि आदमी अगर वो करता है, अब दिल से उम्मीद लगाता है और अल्लाह से उम्मीद लगाता है कि मैं घर से निकलूँगा और मैं कुछ करूँगा, तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह मियाँ आपके लिए बना देते हैं. नीयत के साथ, नीयत के साथ. नीयत ये हो कि मैंने कुछ करना है. क्या बात है. रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है. आपकी जो भी चीज़ होनी है वो उसी से होनी है ना. तो आप बस दैट शुड बी द ओनली गोल, राइट? कि यार अगर आपने इफ काम इज़ योर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस और वट एवर योर जॉब इज़ योर गोल ऑफ दैट, अल्लाह आपका साथ देते हैं उस काम में. अल्लाह आपका किसी ना किसी तरह आपका कहीं से हाथ पकड़ लेंगे. आपको नज़र भी नहीं आता इनिशियली, आपको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया. क्या बात है. बट मे बी 6 months डाउन द रोड यू रियलाइज कि यार वो ना होता, तो ये ना आज ये ना होता. क्या बात है. So there is that very important aspect to which is that having a strong belief system and making sure things will work out how they should. Thank you so much.